हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ में दोबारा। दोस्तों, मैं हूं बीरमणि कुमार। आज आप लोग त्रिकोणमिति से एनसीईआरटी बुक से आपको एक ऐसे सवाल बताएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और ये VVI रहेगा। तो दोस्तों आइए बिन समय गंवाए हुए हम सवाल को शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपका सवाल है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि cot थीटा का जो मान दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ, उससे भी आप मान निकाल सकते हो। पहले साइन थीटा कॉस थीटा के मान निकाल लो, उसके बाद रख दो, उसके बाद हल करो। उसके बाद क्या करना है, हल करने के बाद जो भी आपका मान आएगा वही आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। तो दोस्त सबसे पहले क्या काम करें कि जिस पर हमको मान रखना है सबसे पहले हम उसी को हल कर लेते हैं, है ना। जो आपका पहले मान है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसी को हल कर लेते हैं। उसके बाद इसका मान रख देंगे तो आपका जो सवाल है वो बहुत हल्का हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले यही काम करते हैं। इस साइन थीटा कॉस थीटा का मान ना निकालकर सबसे पहले इसी का मान निकाल लीजिए, उसके बाद इसका मान रख देंगे। तो पहले क्या करना है, जो आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बटा में क्या है, बटा में हमारा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस क्या है कॉस थीटा। यही ना है। इसको पहले मान निकालो, इसका कुछ हल करो। इसको हल करते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा क्या, एक बेरा जुटा हुआ और एक बेरा घटा हुआ। माने एक बेरा अगर कोई जुटा हुआ है एक बेरा घटा हुआ है तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ भी देखिए एक बेरा जुटा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एक बेरा जुटा हुआ है। यहाँ भी देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। इसका मतलब है कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही काम करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर साइन थीटा है, तो 1 का वर्ग करो और क्या बी का वर्ग करो। बी क्या है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वर्ग कर दिया। और सही आपको नीचे भी करना है, 1 का वर्ग करो और एक कॉस थीटा है, बी के जगह पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का वर्ग किया, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस, एक बेरा जुटा हुआ एक बेरा घटा हुआ रहता है, तो हम एक बेरा जोड़ सकते हैं एक बेरा घटा सकते हैं। अब क्या काम करना है, 1 का वर्ग देखना है क्या होगा। 1 का वर्ग होगा 1, साइन का वर्ग कितना होगा, साइन का वर्ग कितना होगा। अच्छा है साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो। 1 का वर्ग 1 होगा साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। और सही इधर देखो 1 का वर्ग 1 होगा, कॉस का वर्ग कोची हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या काम करना है, आपको एक फार्मूला और याद होगा त्रिकोणमिति में। वो कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला था ये पहला मान लीजिए फार्मूला, और दूसरा फार्मूला एक त्रिकोणमिति का, वो भी कौन सा फार्मूला आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अब हम चाहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अगर चाहेंगे तो कौन सी होगा, साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालिएगा तो इसको उन्हें जाकर के घटना होगा, 1 माइनस ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हो, कॉस स्क्वायर अगर थीटा निकालना चाहते हो तब क्या होगा, साइन ने घटेगा। अगर कॉस निकालेंगे तो साइन घटेगा, साइन निकालेंगे तो कॉस घटेगा। तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा धर दो, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। आप बताइए कॉस बटे साइन, आपको पता होगा कि कॉट थीटा होता है, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा कर दिया। कॉस बटे साइन और नहीं तो देख लीजिए होता है क्या, कॉट होता है कि नहीं। कॉस में होता है आधार बटा कर्ण, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, सब पर वर्ग है ना, इस पर भी वर्ग है और क्या, इस पर भी वर्ग है, इस पर भी वर्ग है। अब देखो बी स्क्वायर का वर्ग, बी बटा एच का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर होगा। नीचे में देखिए पी स्क्वायर का वर्ग, पी बटा एच का वर्ग तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर होगा। अब क्या होगा, अब बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर भाग के उल्टा गुना करोगे तो एच स्क्वायर ऊपर जाएगा, माने ई वाला ऊपर जाएगा और पी स्क्वायर नीचे आएगा। पी स्क्वायर एच स्क्वायर कट गया, बी बटा पी, बी का भी वर्ग और पी का भी वर्ग, तब बोलिए तो ये क्या हो गया, बी बटा पी का वर्ग। तो बी बटा पी का वर्ग में क्या होता है, टाइन में होता है लंब बटे आधार, है ना। तो लंब बटे आधार, ये है आधार बटे लंब है, इसका मतलब ये कॉट का है, वर्ग है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसीलिए लिखे कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये क्या काम है, हमको मान देख लीजिए किसका दिल है, कॉटे का ना मान है 7/8। कितना आसान, एकदम पहुंच गए, जो मान हमारा दिया हुआ था वहां हम लोग पहुंच गए। अब क्या काम करना है, सीधे उसका हमको मान रख देना है। तो कैसे रखेंगे, तो 7/8 है ना, तो 7/8 है तो 7/8 रखो, इसका वर्ग कर दो, है ना। 7/8 को वर्ग करते हैं तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 64 होता है, यही उसका मान हो गया। दोस्त ये सवाल बहुत आपको अच्छा लगा होगा। सबसे पहले इसको जो है हल कर दो, इसको हल करने के बाद आप वहां पे पहुंचोगे जहां पे आपका मान दिया हुआ है। अब मान जब दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे मान रखो, इसका वर्ग कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये सवाल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइए वीडियो कैसा लगा।